25 मार्च को आपके वार्ड में एक घटना घटी थी, बच्चे अपहरण वाला मामले। इस मामले को लेकर क्या कहेंगे आप? जी, 25 मार्च को घटना घटी थी। हमें 10:30 बजे पता चलता है ग्रामीणों के द्वारा कि एक अफरोज़ आलम को सखावत पठान मार करके इंजर्ड कर दिया गया है और किसी उसके भगिनी को लापता कर दिए। हमें जानकारी मिलने के पश्चात तुरंत जो है कि हमने थाना प्रभारी को कॉल किया। थाना प्रभारी जो है कि मौके पर वहाँ आया तो हम भी वहाँ पहुँचे। देखे कि ग्रामीण कुछ सड़क पर पड़ा हुआ है और अफरोज़ जो है कि वहाँ से मार खाने के बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। हम वहाँ जा कर के देख रहे हैं प्रशासन के मौजूदगी में सखावत पठान के हाथों में तीर है और वो एक तीर चलाया भी है। चलाने के बाद जो है कि प्रशासन जो है कि उस सखावत पठान के करीब पहुंचकर उनको अरेस्ट किया है राइफल के बल पर। अरेस्ट करने के बाद उसको थाना ले जाया गया। थाना ले जाने के बाद कुछ देर बाद सखावत खान की पत्नी आती है, तो लोग सब जो है कि ग्रामीणों के द्वारा रोष आक्रोश में जो है कि उसके सखावत पठान के पत्नी के ऊपर प्रहार करने का प्रयास करता है, क्योंकि इस तरह का कुक्रम पहले भी पठान कर चुका है। लोगों को उसके बारे में जो भी घटना घटित किया है, लोग बहुत करीब से उसके घटना को देख चुका है, इसलिए उसके ग्रामीणों के दिमाग में रोष था, आक्रोश था, तो उस पर जब अटैक करने का प्रयास किया। इसी बीच में जो है कि जिला परिषद साहब आते हैं। हम लोग और जिला परिषद सखावत पठान की पत्नी को अपने गाड़ी में रख कर उनको हम लोग थाना ले जाते हैं, ताकि उनके साथ किसी भी तरह का अप्रिय घटना न घट जाए। उसके बाद जिला परिषद वहाँ से चले जाते हैं, फिर हम आते हैं यहाँ, तब तक प्रशासन फिर आता है। प्रशासन को तब तक जो है कि 3 घंटा हो गया होता है। अच्छा, ये कैसे पता चला था कि शेखावत पठान एक बच्ची को अपहरण कर लिया गया या उनके द्वारा से गायब कर दिया गया? ये क्या है? देखिए, क्या यह सच्चाई नहीं है कि सखावत पठान जो है कि खंतर यादव को मार करके बर्बाद कर दिया गया है, उनका ज़मीन हड़प के अपने पास रखा हुआ है? क्या यह सच्चाई नहीं है कि हरिबोल राम के पूरे परिवार को, अकाली राम, विनोद राम, उमेश राम को कई बार मार के बर्बाद कर चुका है? क्या यह सच्चाई नहीं है? 2001 में सखावत पठान का जो बेटा था मारू, किसी घास काटने वाली बच्ची को मुंह बंद कर दौड़ा करके उसके साथ रेप करने का प्रयास किया गया था। उस समय जो है कि अवधलाल सिंह के दरवाजे पे घमासान पंचायत हुई थी। क्या पंचायत के नेतृत्व में सारा पंचायत के लोग उनके घर पे आया था, लेकिन पठान उस समय घर से फरार हो चुका था। उसका साक्ष्य उस समय केस भी चला है। इसमें एक रेहाना खातून को सखावत पठान का पुत्र जो है मारूफ जो है कि रेप करने का प्रयास किया गया है, उसमें भी जो है कि कोर्ट में केस चला है। क्या यह सच्चाई नहीं है कि कई लोगों को मार के बर्बाद कर चुका है, कई लोगों का बकरी खस्सी खा करके बर्बाद कर चुका है? तो लोगों को उनके जो है कि कुकर्म जितना गति आपराधिक प्रवृत्ति का जो काम किया हुआ था, तो लोग उनके घटना को, उनके आपराधिक प्रवृत्ति संलिप्त को बहुत करीब से देख चुके थे, इसलिए लोगों को लगा कि बच्ची जो का लापता हुआ है। और दूसरी बात, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हम लोग जब बच्ची को खोजने का प्रयास किए, तो पता चला कि अफरोज आलम जिसको मार करके इंजर्ड किया गया है, उनका मोबाइल जो है कि मक्का खेत में मिलना, तो यह सब जो है कि बिंदु दर्शा रहा था कि उस बच्ची के साथ कहीं ना कहीं कुछ अप्रिय घटना घटी। हम लोग जो है कि लगातार प्रशासन के साथ रहे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पठान गलत है। पठान तो कह रही है कि हम गलत नहीं है, हमको यहाँ का स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा से परेशान किया जा रहा है। उसका तो जीता जागता सबूत है ना सर। एक बार जो है कि इस तरह का जो केस है, इस केस में बहुत पहले जो है कि अपने बच्चा को, आज़ाद को, वो लापता करके ग्रामीण के ऊपर केस कर चुका है। अच्छा, इससे पहले भी केस कर चुका है, किडनैपिंग केस में डीएसपी साहब खुद स्पष्टीकरण दिए हुए हैं, टिप्पणी किए हैं कि हाँ, उसका बच्चा जो है कि लापता जरूर है, लेकिन यहाँ के लोग उसका किडनैप नहीं किए हैं। तो साजिश तो वो कर रहे हैं। कई केस है आज तक, अभी तक में जो हमारे गांव वालों के ऊपर जो मुकदमा किए हैं, कम से कम 6 मुकदमा ऐसे लोगों पे किए हैं, गणमान्य ग्रामीणों के ऊपर, जनप्रतिनिधियों के ऊपर। एक मुकदमा 301/2001 में, फिर दूसरा मुकदमा 714/2001 में, फिर तीसरा मुकदमा 334/2007 में, फिर एक चौथा मुकदमा 307/2006 में, फिर 345/2012 में, फिर 255/2016 में। इस तरह का लगातार मुकदमा यहाँ ग्रामीण के ऊपर किया गया है। तो साजिश तो वो है, हर मुकदमा में यहाँ की ग्रामीणों की जीत हुई है। और डीएसपी साहब ने खुद माना है कि
शेखावत पठान आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। वो उनका आपराधिक गतिविधि में संलिप्त रहा है, कई बार इसमें स्पष्ट बताया गया है। तो साजिश तो वो रच रहे हैं गाँव लोग वालों के ऊपर। खबर तो ये आ रही कि आप लोग शेखावत पठान को यहाँ से भगाने के लिए या ज़मीन खाली करवाने के लिए आप लोगों के द्वारा उसके ऊपर ये इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। ये कैसे कर सकते हैं सर? शेखावत का जो बयान आ रहा है, तो आज वो 20 साल से रह रहा है। क्या इससे पहले जो ये सब आदमी के ऊपर केस किया गया है, वो लोग उसको भगाने का प्रयास किया गया था? क्या हम लोग उसको भगाने का अगर प्रयास करते तो उसका ज़मीन वगैरह या कोई और तरह का ब्रोकरी वगैरह का मामला रहता, तभी तो स्पष्ट होता है कि उसको हम भगाने का प्रयास कर रहे हैं। जब ये सारा मामला नहीं है तो फिर शेखावत के ऊपर जो आरोप लगा था बच्ची का अपहरण करके, बच्ची तो घर से ही बरामद हुआ, प्रशासन कह रही है ये बात कि बच्ची घर से बरामद की है। एक बात बताइए, आपके साथ में कहीं घटना घटती है, किसी के साथ में भारतवर्ष में किसी के साथ कोई रास्ते में या कहीं कोई तरह का प्रिय विवाद हो जाता है, तो वो अंततः कहाँ आएगी? अंततः वो अपने ही घर में ना आएगी। तो उस दिन वही हुआ था। बच्ची को जब पठान के द्वारा, उसके परिवार के द्वारा दौड़ाया गया था, बच्ची जब भाग करके वो अपनी नानी के खेत पहुंची थी, तो अंततः शाम में वो घर आया तो प्रशासन को हम लोग जानकारी दिए, तो प्रशासन उसके घर से उठाया। तो घर से उठाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्ची घर में थी। अगर बच्ची घर में होती सर, पुलिस प्रशासन का जिस तरह इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, एस्कॉर्ट टीम का खोजी कुत्ता वहाँ पहुँचा था, तो 300-400 मीटर का चक्कर लगा कर, कब्रिस्तान का चक्कर लगा करके वो खोजी कुत्ता उस बच्ची को खोजने का प्रयास करता है। लेकिन क्या 100 मीटर की दूरी पे वो बच्ची को खोजने का प्रयास नहीं करेगा खोजी कुत्ता, अगर उसके घर में होता? इससे साफ जाहिर है कि बच्चे घर में नहीं थी, बच्ची लापता थी। और जिस तरह बच्ची के परिजन डीएसपी साहब के सामने जिस तरह रो रो करके गिड़गिड़ा रहा था, इससे साफ जाहिर होती है, उसके आंखों का आंसू साफ बता रहा था कि बच्ची घर में नहीं थी। तो आप लोगों के द्वारा से शेखावत पठान के ऊपर प्रयास भी किया गया और उसके घर के सामान भी लूटपाट कर लिया गया, कहाँ सच्चाई है? एक बात बताइए, 25 तारीख को प्रशासन लगातार सुबह से लेकर के शाम तक होता है वहाँ, और डीएसपी साहब की भी मौजूदगी होती है, फिर उसके घर में किस तरह का सामान लूटा जाएगा? अगर कोई कभी भी कोई लूटा जाएगा, कोई सामान लूटने का जब प्रयास करती है, तो वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, क्या उसका भैंस को छोड़ दिया जाएगा? मुर्गी को लूटा जाएगा? तो वो तो कई लोगों के ऊपर एफआईआर भी किया है कि घर में घुसकर लूटपाट किया है पठान के द्वारा से। वही तो हम पहले भी आपको बताए हुए हैं सर, कि क्या इसमें जिस तरह का उसका केस में जो नाम दिया गया 39 लोगों का, उसमें वैसे लोग हैं जो 95 ईयर्स ओल्ड हैं। क्या 95 साल के उम्र का लोग उसके घर का कोई सामान लूटने का प्रयास करेगा? और वो भी दिन में और प्रशासन के मौजूदगी में? ये सारा सर गलत है। यह कहीं न कहीं जिस हिसाब से पूर्व में यहाँ के लोगों को परेशान करते आया है, केस के माध्यम से, कई झूठा आरोप के माध्यम से, तो वही उसका जीता जागता सबूत है जो अभी वर्तमान में केस किया गया। बीते दिनों आप किसी मीडिया चैनल में अपने बयान भी दिया था, उससे तो प्रतीत होता है कि शेखावत के साथ जो घटना हुआ है उसके साथ खुद गलत हुआ है। अरे सर, वो मीडिया, वो पत्रकार को हम पत्रकार कहने में घिन आ रही है सर। वो तो पत्रकारी वाला बात है ना सर। वो 20 मिनट का उस शेखावत पठान का बयान लेता है और हमारा 3 मिनट का बयान लेता है, वो भी हमें एक निर्देश दे करके इस तरह का बयान देना है। हमें लगा कि कहीं न कहीं पत्रकार है, इस समाज का कल्याण होगा, भलाई होगा। उसमें भी मैंने साफ-साफ कहा है कि हाँ, वो घटना सत्य है, बच्ची लापता थी, तो उसमें भी वही जिक्र किए हुए हैं। बात अगर देखिए सर, अगर एक आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को अगर यहाँ के दलालों के द्वारा, हम पुलिस प्रशासन के ऊपर ज़रा सा भी आलोचना नहीं कर रहे हैं, यहाँ के दलालों के द्वारा गलत खबर अगर प्रशासन को पहुँचाया जाएगा, अब कुछ पत्रकार के द्वारा गलत खबर चलाया जाएगा, तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इसी तरह जो है कि तांडव मचाते रहेंगे और इस समाज में सैकड़ों लोग इसी तरह परेशान होते रहेंगे। खबर ये भी चल रही है कि मामला पूरी तरह से पठान वाला जो घटना था उससे पूरी तरह फर्जी बताया जा रहा है और पठान के साथ अन्याय हुआ है। क्या है मामला है? सर वही तो बोल रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं 5 दिन से। परोरा वार्ड नंबर 8 में लापता बच्ची का निकला खबर फर्जी। परोरा वार्ड नंबर 8 में लापता बच्ची का मामला निकला फर्जी, पठान के साथ हुआ अन्याय। हम भी सुन के पक गए। वही तो बोल रहे थे सर कि वैसे पत्रकार को हम पत्रकार कहने पे घिन आ रही है। जो उस पठान का 20 मिनट का बयान लेता है और वो पठान यह बोल रहा है कि हम माँ से शादी करें या बेटी से शादी करें या अपनी बहन से शादी करें, हम किसी दूसरे में तो नहीं जाते हैं, यह मेरा निजी मामला है। और इतना घिनौना शब्द का इस्तेमाल कर रहा है और एक धरती पुत्र उसको जो है कि एकदम वीडियो कवर कर करके इस समाज में प्रदर्शित कर रहा है। वैसे
खबर और पत्रकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, या हमारा समाज क्या उम्मीद कर सकता है? ऐसे पत्रकार पे हम घिन आ रही है। खबर चला रहा है कि ब्रोकर का मामला था, ज़मीन ब्रोकरी का था, जो है कि ब्रोकर के तहत उस ज़मीन से बेदखल करना चाह रहा था। अरे सर, अगर वैसा बात रहता है तो हम लोगों का मोबाइल डिटेल चेक किया जाए, कहीं ना कहीं बात किए होंगे ना। हम लोगों के पास एग्रीमेंट होनी चाहिए। आपको पहले भी बताए हैं सर, जब एक दलाल के द्वारा जब प्रशासन को गुमराह किया जाएगा, प्रशासन को गलत रिपोर्टिंग किया जाएगा कि यह मामला ज़मीन का था, ब्रोकरी का था, इसलिए भगाना चाह रहा था, और एक पत्रकार का अगर इस तरह का आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण मिलने लगे तो समाज के लोग परेशान सैकड़ों रहेंगे, सैकड़ों लोग परेशान रहेंगे और समाज तबाह बर्बाद रहेंगे और अपराधी इसी तरह तांडव मचाते रहेगा। आज पिछला 20 साल से उसका तांडवगिरी को यहाँ के समाज और यहाँ के एक एक लोग झेला है। इसीलिए तो लोगों में यह आक्रोश था। उनके पूरे कुकृत्य को, कुकर्म को बहुत करीब से देख चुके थे। उस दिन भी वही हुआ और प्रशासन लगा। आप बता दीजिए, जिला परिषद साहब का बात बता रहे हैं हम। जिला परिषद साहब शुरू में आते हैं, उनके वाइफ को लेकर के थाना में पहुंचाते हैं कि उनके साथ कोई अप्रिय घटना न घट जाए। जब शाम में हमें पता चला कि कुछ भीड़ तंत्र के द्वारा अमानवीय व्यवहार हो सकता है, तो हमें कहीं न कहीं लगा, तो हम जिला पार्षद साहब को 4 बार फ़ोन किए कि पार्षद साहब आप जल्दी आइए, हो सकता है कुछ अमानवीय व्यवहार होना ही हो जाए, चूँकि भीड़ की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी। और वो आया और पूरे मामले को जो है कि नियंत्रण किया। हम लोग भी नियंत्रण किए कि किसी तरह का अमानवीय व्यवहार नहीं हो जाए। ठीक है, अमानवीय व्यवहार अगर कुछ हुआ होगा भीड़ तंत्र के द्वारा तो उस लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि जिला पार्षद गलत किया है या एक जनप्रतिनिधि गलत किया है या उनके साथ कुछ साजिश रचा है। इसलिए हम प्रशासन से अपील करना चाहते हैं कि इसको पुनर्विचार करने की ज़रूरत है और सफल उद्भेदन करने की ज़रूरत है। नहीं तो अन्यथा इस केस में जो है कि 95 उम्र के लोगों का इसी तरह का केस में घसीटा जाएगा, जिस तरह पूर्व में घसीटते आया है यहाँ के लोगों को। वही हुआ है उस दिन। और ये भी पता चल रहा है आप लोग कुछ दिन पूर्व में ही शेखावत के साथ, जैसे कि यहाँ के जिला पार्षद अशफाक और नूरसलाम अन्य व्यक्तियों के द्वारा से उनके साथ मारपीट किया गया था। क्या मामला था वो? मामला ये है कि पूर्व में बीते 1 महीने पूर्व की बात है कि शेखावत पठान लगातार कई यहाँ के ग्रामीणों का कई बकरी खस्सी को फसल बर्बाद करने के नाम पर वो बकरी खस्सी को खा चुका था। और एक यहीं जहीर का बकरी को फसल को बर्बाद करने के नाम पे उसको पकड़ा, तो 2 दिन वह बकरी को रख लिया। जब बकरी वाला जब उसके पास पहुंचा कि हमें बकरी दे दीजिए, तो उसके साथ वो शेखावत पठान बोला कि 500 रुपया ले लो, बकरी छोड़ दो। और जब इसका जो है कि बकरी वाला जब इस पर बहिष्कार किया इसके व्यवस्था को, तो उसको अभद्र गाली देने लगे। हमें जब जानकारी मिली एक जनप्रतिनिधि के नाते, हमने जिला परिषद साहब को बुलाया। जिला परिषद साहब को बुलाया, उससे पूछने का प्रयास किया। जिस समय पूछने का काम हम लोग कर रहे थे, उसी समय जो है कि शेखावत पठान एकदम जो है कि अपना अमानवीय व्यवहार करने लगा था। अच्छा, इस घटना में पूरी तरह से सबसे बड़ी समस्या जो सामने आई, मुख्य बातें वो ये है कि आप लोगों के ज़मीन ब्रोकरों के साथ मिलकर वो ज़मीन को खाली करवाना चाहते हैं, इसलिए पठान के साथ इस तरह का रणनीति रहती है। क्या एक बात बात है? बताइए सर, आज डिजिटल भारत में आपको लगता है कि मोबाइल के बिना कोई भी काम संभव है? जी। अगर लगता है कि जिला पार्षद साहब या फिर अशफाक भाई या हम लोग अगर किसी ब्रोकर के तहत उस ज़मीन का गतिविधि को अगर यदि हम लोग आगे बढ़ाए हैं या उसका ज़मीन खाली करवाने का प्रयास किए हैं, तो कहीं न कहीं इस मोबाइल तो इसका सबसे बड़ा गवाह होगा सर। हमारा अशफाक भाई का, जिला पार्षद साहब का मोबाइल को खंगाला जाए, उसका कॉल डिटेल निकाला जाए कि हाँ, हमने जो है कि किससे उसके साजिश के तहत कुछ तो बात किए होंगे, कुछ तो हम लोग एक रणनीति बनाए होंगे, तो मोबाइल से साफ पता चल जाएगी। अगर यदि ज़मीन सर अगर हम लोग अगर एग्रीमेंट कराए होते, तो यह इसका भी जानकारी प्राप्त किया जाए, ज़मींदार से पता लगवाया जाए। तो यह सरासर झूठ है। जिला परिषद जो है कि उसके अगर जिला पार्षद अगर यदि उनके साथ कुछ अमानवीय व्यवहार करने का नियत रहता या उसको खदेड़ने का या भगाने की साजिश रचती, तो जिला पार्षद के नेतृत्व में शेखावत पठान को उस दिन सुरक्षित थाना नहीं ले जाया गया। आज तक आपको बता रहे हैं कि रेहाना खातून को जिस समय उसका बेटा रेप करने का प्रयास किया गया था, उस समय भी तत्कालीन जो है कि यहाँ के समिति साहब उस क्या बोलते हैं कि रेप कांड का विरोध किया था। उसको कम से कम 6 गो मुकदमा किया गया। तो शेखावत पठान का शुरू से एक नैरेटिव रहा है, जो लोग जो है कि सही खंडन करने का प्रयास किया है, उन्हीं के ऊपर केस किया गया।
आज वही है। आज जिला पार्षद एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वो जो है कि इस समाज का कल्याण करने के लिए आया है, और उनको जो है कि उनको भी इस केस में जो है कि नाम दे दिया गया है। तो फिर ये खबर एक चल रही है कि पुरोरा वार्ड नंबर 8 में जो बच्ची लापता हुई थी, वो मामला पूरी तरह से फर्जी बताया जा रहा है। अरे सर, वो तो आपको पहले ही बताया है, फर्जी कैसे हो सकता है सर? जो बच्ची घास काटने 10 बजे जाता है और पूरे 8 घंटा नहीं आती है, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरा चलता है, हम जनप्रतिनिधि पुलिस के साथ होते हैं, उसके बाद एस्कॉर्ट टीम का खोजी कुत्ता आता है। अगर यदि बच्ची घर में होती तो एस्कॉर्ट टीम का कुत्ता बोले तो 400 मीटर का चक्कर लगा के उसके 100 मीटर के दूरी पे उसका घर है बच्ची का, तो उसके घर तो पहुंच सकती थी सर। एक बता रहे हैं आपको हम, एक अभिनेत्री को फर्जी रोने के लिए 10 बार रिहर्सल करना पड़ता है, तब जाकर के वो रोने की एक्टिंग करती है। क्या उस बच्ची का परिजन जिस हिसाब से रो रही थी और डीएसपी साहब के आगे जो है कि वो रो रो करके बिलख रही थी और गिर रही थी, उसके आंखों उसका आंसू साफ बता रही थी कि बच्ची उसके घर में नहीं थी। तो अभिनेत्री से बढ़ करके एक्टिंग करने वाले लोग हमारे रूरल क्षेत्र में होंगे। तो तो क्या वो खबर गलत चलाया गया था। हम आपको पहले बताए ना सर, अगर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को कुछ दलालों के द्वारा, कुछ पत्रकार के द्वारा गलत खबर चलवा करके और गलत बयानबाजी करवा करके प्रशासन को अगर बताया जाएगा तो सैकड़ों लोग इस समाज में परेशान रहेंगे। आज वही हुआ, आज वही न हो रहा है सर। तो क्या लग रहा है आपको कि प्रशासन का दबाव के बाद से ही बच्ची बरामद हो पाई है? क्या बोले? शेखावत को फिर स्थानीय थाना लेके गया था उठा के, क्या उनके दबाव के बाद बच्ची बरामद हो पाई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बच्ची अंततः जब शाम में घर आई तो बच्ची तो अनमेच्योर्ड है ना सर, अनमेच्योर्ड है, जाहिल है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। उस बच्ची को हम इससे कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो कभी क्या बोलेंगे। बच्ची से अभी जब बाद में हम लोग बात किए तो बच्ची कुछ बोलने से इनकार कर गई। बच्ची ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा हरासमेंट है। उस दिन वही हुआ, उनको वो इतना ज़्यादा दौड़ाया गया था, डर था दिल में, उसका भय था, और उसका माइंड सही से अनमेच्योर्ड था, काम नहीं कर रहा था। वो वहाँ बयान दिया कि हम घर में थे, क्या थे नहीं थे, इसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन यह सच्चाई है, बच्ची घर में नहीं थी। नहीं तो इतना हाई वोल्टेज ड्रामा हम लोग एक जनप्रतिनिधि होने के नाते नहीं करते। और बाद में पता चल रहा है कि बच्ची जो है कि उसको जिस हिसाब से दौड़ाया गया था, बच्ची, हमको तो आज भी लग रहा है कि बच्ची कहीं ना कहीं उन्हीं के परिवार, जो उनका एक बेटा है बंदर जिसका नाम हमने सुना है, उन्हीं के द्वारा उनको पकड़ कर रखा गया था। शाम को छोड़ा, तो छोड़ा तो अंततः बच्ची घर आएगी, और पुलिस जो है कि घर से उठाई है। तो पूरे मामले को लेकर आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे? देखिए, मांग क्या करना चाहेंगे, पुलिस प्रशासन पे हम कहीं ना जरा सा भी आलोचना नहीं कर रहे हैं। जिस हिसाब से 25 तारीख को पुलिस प्रशासन एकदम सही इन्वेस्टिगेशन करते रहा, हम लोग की मौजूदगी रही वहाँ, और जिला पार्षद भी लगातार प्रशासन के सहयोग में रहे। और पुलिस प्रशासन से हम यही अपील करना चाहते हैं, एसपी साहब से अपील करना चाहते हैं, जिस हिसाब से पहले भी डीएसपी साहब उसके आपराधिक प्रवृत्ति को संलिप्त रहने की जो टिप्पणी किया है, जिस तरह यहाँ के लोगों को 6 केस किया गया है, एक अकेले परिवार को 4 केस किया गया है। अब पूर्व में भी एक बच्ची को रेप करने का प्रयास किया था, मामला जो है कि घमासान पंचायत भी हुई थी, और कई निर्दोष लोगों को इससे पूर्व में फंसाया जा चुका है, और कोर्ट के द्वारा डिग्री मिल चुका था, यह लोग निर्दोष है गाँव के लोग। इसलिए वैसे ही उसी तरह इस तरह का जो केस में 39 लोगों का जो नाम दिया गया है, उसमें 80-85 लोग वर्ष के लोग हैं। कई निर्दोष लोग हैं जो कि उस समय जो है कि अपने पत्नी का प्रसव करवा रहा था। कई ऐसे लोग हैं जो कि डॉक्टर के यहाँ था। कई ऐसे लोग हैं जो इस दिन घर में नहीं था, और हम जनप्रतिनिधि लगातार प्रशासन के साथ रहे हैं। इसलिए सही इन्वेस्टिगेशन हो, जो दोषी हो उसको सज़ा मिले, और जो निर्दोष है उसको बरी किया जाए इस केस से, और उसका कैरेक्टर खराब नहीं किया जाए। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम नूर सलाम, वार्ड सदस्य पुरोरा, वार्ड नंबर 8 से।